नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 856 वर्ड्स का डिक्टेशन है ये। रेडी हो जाइए। 5 सेकंड्स में डिक्टेशन शुरू किया जाएगा। जब कोई योग्य तथा काम करने का इच्छुक व्यक्ति काम मांगे और उसे काम न मिल सके अथवा जो अनपढ़ और अप्रशिक्षित हैं वे भी काम के अभाव में बेकार हैं। एक कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति को कई कारणों से उचित नौकरी नहीं मिलना, यही स्थिति बेरोजगारी को संदर्भित करती है। कुछ बेरोजगार काम पर तो लगे हैं, लेकिन वे अपनी योग्यता से बहुत कम धन कमा पाते हैं, इसलिए वे स्वयं को बेरोजगार ही मानते हैं। बेरोजगारी के कारण देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार यह संख्या वर्ष 1985 में 3 करोड़ से अधिक थी, जबकि एक अन्य अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष यह संख्या लगभग 70 लाख की गति से बढ़ रही है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी समस्याएं कुछ ऐसे कारक हैं जो बेरोजगारी का कारण बनते हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार को प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। बेरोजगारी अपने साथ गरीबी तथा दरिद्रता जैसी कई अनेक समस्याओं को जन्म देती है। किसी व्यक्ति की उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार न मिलना ही उसे बेरोजगारी कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि, मशीनीकरण, शिक्षा तथा योग्यता में कमी, आरक्षण नीति, मंदी, आर्थिक विकास, कुटीर उद्योग में गिरावट और मौसमी व्यवसाय जैसे बेरोजगारी के लिए कई कारण जवाबदेह हैं। बेरोजगारी के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि नीचे आपको बताए गए हैं। जनसंख्या में वृद्धि, देश की जनसंख्या में तेजी से होती वृद्धि बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। मंदी आर्थिक विकास, देश की धीमी आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप लोगों को रोजगार के कम अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मौसमी व्यवसाय, देश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मौसमी व्यवसाय होने के कारण केवल वर्ष के एक निश्चित समय के लिए काम का अवसर प्रदान करता है। औद्योगिक क्षेत्र की धीमी वृद्धि, देश में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि बहुत धीमी है। इस प्रकार इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं। कुटीर उद्योग में गिरावट, कुटीर उद्योग में उत्पादन काफी गिर गया है और इस वजह से कई कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। भारत में बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, दीर्घकालिक बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी और आकस्मिक बेरोजगारी सहित कई श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है। मूल रूप से बेरोजगार ऐसा व्यक्ति होता है
जो काम करने के लिए तैयार है और एक रोजगार के अवसर की तलाश कर रहा है पर रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ है। जो लोग स्वेच्छा से बेरोजगार रहते हैं या कुछ शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण काम करने में असमर्थ होते हैं, वह बेरोजगार नहीं गिने जाते हैं। यहाँ बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों पर एक विस्तृत नज़र डाली गई है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब जरूरी संख्या से ज़्यादा लोगों को एक जगह पर नौकरी दी जाती है तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इन लोगों को हटाने से उत्पादकता प्रभावित नहीं होती है। मौसमी बेरोजगारी, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, यह उस तरह की बेरोजगारी का प्रकार है जिसमें वर्ष के कुछ समय में ही काम मिलता है। मुख्य रूप से मौसमी बेरोजगारी के प्रभावित उद्योगों में कृषि उद्योग और बर्फ कारखाना आदि शामिल हैं। यह बेरोजगारी केवल मौसम के अनुसार ही होती है। खुली बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी से तात्पर्य है कि जब एक बड़ी संख्या में मजदूर नौकरी पाने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें नियमित आय प्रदान कर सके। यह समस्या तब होती है जब श्रम बल अर्थव्यवस्था की विकास दर की तुलना में बहुत अधिक दर से बढ़ जाती है। तकनीकी बेरोजगारी, तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल से मानवीय श्रम की आवश्यकता कम होने से भी बेरोजगारी बढ़ी है। संरचनात्मक बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में एक बड़ा बदलाव की वजह बनती है। यह तकनीक की उन्नति और आर्थिक विकास का नतीजा है। चक्रीय बेरोजगारी, व्यावसायिक गतिविधियों के समग्र स्तर में कमी से चक्रीय बेरोजगारी होती है। हालांकि यह घटना थोड़े समय के लिए ही होती है। शिक्षित बेरोजगारी, उपयुक्त नौकरी खोजने में असमर्थता, रोजगार योग्य कौशल की कमी और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जैसे कुछ कारण हैं जिसे शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। ठेका बेरोजगारी, इस तरह के रोजगार में लोग या तो अंशकालिक आधार पर नौकरी करते हैं या उस समय के काम करते हैं जिसके लिए वे अधिक योग्य होते हैं। दीर्घकालिक बेरोजगारी, दीर्घकालिक बेरोजगारी वह होती है जो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और आर्थिक विकास के निम्न स्तर के कारण देश में जारी है। आकस्मिक बेरोजगारी, मांग में अचानक गिरावट, अल्पकालिक अनुबंध या कच्चे माल की कमी के कारण ऐसी बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी ने भ्रष्टाचार, आतंकवाद, चोरी, डकैती, अशांति तथा अपहरण जैसी अनेक घातक गुनाहों को जन्म दिया है। बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जो आज़ादी के समय से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किए हैं पर अभी तक किसी में सफलता हासिल नहीं हुई है। लास्ट वाले सेंटेंस में एक वर्ड गलत है, कोई के बजाय कई होगा। तो ये मैटर जैसा सुनने में आया था कि यही डिक्टेशन बोली गई थी, कुछ इसी टाइप की, सेम टू सेम तो नहीं बोली गई होगी। तो ये निबंध वाला एक कोई निबंध की एक वेबसाइट थी, वहाँ से मैंने इसको उठा के पेस्ट किया है, इसलिए इसमें कई आपको अजीब से सेंटेंस मिलेंगे। ठीक, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि जो बोल रहा हूँ मैं वही आपको लिखना है। ठीक, मिलाते समय भी आप सुन के मिलाएं तो बेहतर है, वर्ड्स को ना मिलाएं देख कर। ठीक,
और इससे पहले जो वीडियोज़ अपलोड की गई हैं आप प्लीज़ उन पर फोकस करें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 15 या 14 तारीख तक जब तक वीडियोज़ अपलोड की गई हैं ग्रेड डी के लिए, आप उन वीडियोज़ पर अवश्य जाएं। अब आपके पास समय बहुत सीमित है, तकरीबन 17-18 दिन का, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं ये वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ डेली। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, कोई सुझाव है तो कमेंट अवश्य करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।